गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सभी? आई होप सो आप सभी बढ़िया होंगे। वेल, बहुत से स्टूडेंट की फरमाइश थी कि मैं यूजीसी नेट कॉमर्स पे या फिर नेट के एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू दूँ कि किस तरीके से होते हैं, क्या क्या इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस है। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए मुझे इस पॉइंट पे कि कितने परसेंटेज होने एलिजिबल है, क्या पेपर फर्स्ट एंड पेपर टू का क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या सिलेबस है। देन मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो क्यों ना मैं इस पे बना के आप लोग के जो जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर आउट कर दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता दूं कि जैसे कि हम ये हाईलाइटिंग देख रहे हैं, अगर आप ये मेरा कर्सर मूविंग देख रहे हो, ये वाला यूजीसी नेट 2011 नोटिफिकेशन एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है। तो एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह जो भी जिसको भी फिल करने हैं तो वो फिल कर दीजिए। और जो यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम डेट है वो है रिलीज़ हुए हैं Feb 2, और लास्ट अप्लायंस वो रहेगी मार्च तक। मार्च लास्ट डेट रहेगी, उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और ये जो अगर आप कर्सर देख रहे हो, ये जो बोल्ड लाइन है, द यूजीसी नेट 2021 एग्ज़ाम कंडक्टेड ऑन मई 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 17, इन डेट के अंदर अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्टेड होंगे। ये डेट इन्होंने दे रखी है, ठीक है। इसके अंदर जूनियर नेट सारे आ जाएंगे। ये सारा का एक तो हो जाएगा नेट एग्जामिनेशन, नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, एक होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये इससे मतलब परसेंटेज का ही इनमें डिफरेंस है। तो इसके अंदर क्राइटेरिया होता है, जैसे फॉर एग्जांपल नेट क्लियर करने वाले का 55% है और जेआरएफ क्लियर करने वाले का 75% है। तो जिसके 75% है वो जेआरएफ क्लियर है। जेआरएफ में अल्टीमेटली नेट ऑलरेडी क्लियर हो जाता है, और नेट क्लियर वाले में 55 या 55 से अबो लेगा उसकी क्लियर हो जाएगा। देन मे भी इतना क्लियर हो गया। देन यूजीसी नेट का अगर मैं थोड़ा सा पॉइंट दूँ, क्या क्या होता है। एग्ज़ाम नेम होता है, इसको यूजीसी नेट कहा जाता है, ठीक है। ये एनटीए कंडक्ट करता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसका एग्ज़ाम नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम मोड ऑनलाइन है। 180 मिनट्स का एग्ज़ाम ड्यूरेशन टाइम है आपका, ठीक है। ये सब मेन हाईलाइटिंग इसके अंदर थी। जो ये मेन है यूजीसी नेट एलिजिबल 2021 में जो क्राइटेरिया दिया गया है वो क्या है। कैंडिडेट के कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर। जिसके अगर कम है तो अल्टीमेटली वो फॉर्म तो भर सकता है या फॉर्म नहीं भर सकता। यहाँ पे भी एक पॉइंट आता है कि फॉर्म भर सकता है या फॉर्म नहीं भर सकता। तो देखो वहाँ पे क्राइटेरिया देना पड़ता है, फॉर्म भी आप फिलअप नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली आपके कम से कम 55% एग्रीगेट मार्क्स होने ज़रूरी है। जो कैंडिडेट 31 ईयर से ज़्यादा 31 साल से बड़ा हो गया है, अब उम्र हो चुकी है उनकी, तो वो जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं है। नेट के लिए कोई एज लिमिट या फिर टर्म्स नहीं है, ना ही कितनी बार भी आप नेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं दी गई है, ठीक है। फिर हम करते हैं इसके अंदर आगे देखा जाता है तो इसने नोटिफिकेशन दे रखी है अलग अलग, देख रहे हैं हम। एडमिट कार्ड जो है अप्रैल 2021 में इशू हो जाएंगे। वैसे भी नॉर्मली जिस जब एग्ज़ाम होता है उसके 1 महीने पहले ही इशू होते हैं। अब हम अगर देखा जाए तो अभी अगर हम इसके अंदर पॉइंट अगर आपका पहला आएगा कि क्या किस टाइप के पेपर होते हैं। 2 टाइप ऑफ पेपर्स होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट क्या होता है? पेपर फर्स्ट में नॉर्मली क्या होएगा, आपका वही नॉर्मल पॉइंट मिलेंगे कि जैसे जनरल पेपर, उसे हम कॉमन पेपर कहते हैं। यहाँ पे देखो जैसे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट न्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 मार्क्स 100, सेकंड में 100 क्वेश्चन एंड 200 मार्क्स। टोटल कितने का हो गया ये? टोटल 150 एंड टोटल मार्क्स हो गए। यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हुई हुई है, 300 मार्क्स का होएगा ये। इन्होंने शायद बाय मिस्टेक यहाँ गलत पॉइंट कर रखा है, तो कोई बात ना, हो जाता है, पता नहीं कैसे कर दिया। ऐसी मिस्टेक यहाँ पे होनी तो नहीं चाहिए, चलो कोई बात ना। फिर जैसे यूजीसी नेट पेपर जो सभी का कॉमन पेपर होता है, उसमें कॉमन क्या होता है, जैसे ये टॉपिक्स है 10 यूनिट्स आती है इसमें भी। फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड, सेकंड रिसर्च एंड एप्टीट्यूड्स, थर्ड है
कॉम्प्रीहेंशन, फोर्थ है कम्युनिकेशन, फिफ्थ है मैथमेटिकल एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड्स, सिक्स्थ है लॉजिकल रीजनिंग, सेवन्थ डाटा इंटरप्रिटेशन, सेवन्थ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नाइन्थ है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, एंड टेंथ इज़ हायर एजुकेशन सिस्टम। डियर, ये आपके कॉमन जनरल पेपर है जो हर किसी, चाहे आप कोई सी भी फील्ड से इस कॉम को फील कर रहे हो, लेकिन ये 10 यूनिट आप सभी को करनी पड़ेगी। और बाकी जो है सबके अलग अलग है। तो जनरल पेपर आपका अल्टीमेटली क्या है कि इसी बेस पे होता है। जैसे ये आपको दे रखा है, इस यूजीसी नेट पेपर जो है कई पॉइंट से क्रेडिफाई किया गया है, कितने सारे फॉर्म से भरा जाता है। ये देखो, एक से लेके स्टार्ट हुआ था, अलग अलग टाइप में 101 टाइप से ये सेट आउट किया गया है। मतलब 101 पॉइंट ऑफ से मतलब अलग अलग लोग इसे भरते हैं अपनी अपनी फील्ड से, जो जिसने जो क्या रखा है। लेकिन वो जो 10 टॉपिक्स 10 यूनिट्स हमने देखी, वो सबके कॉमन है। ओके, तो यही था इसका, जो नॉर्मली मुझसे क्वेश्चन पुट आउट किया गया है बहुत बार की। फिर भी आपके कोई डाउट रहते हैं, फिर भी कोई क्वेश्चन है आपकी कि कैसे है क्या है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको पसंद आई हो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर मोर एंड गिव एनी फीडबैक विच यू हैव वांट। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।